अब देखिए, हर एक आदमी का उम्र भी होता है। अब तो नीतीश जी खुद पीछे कह चुके हैं, तो अब समय भी दूसरे को देना वो चाह रहे हैं। ये भूचाल नहीं है, बल्कि ये सामान्य है। पहले भूचाल था, अब तो सामान्य है। बिहार को पुनः विकास के पटरी पर लाने के लिए जो 8 अपराधी पृष्ठभूमि के राजद का चरित्र दिखाने के लिए नीतीश जी उस तरफ गए थे। बिहार में आते रहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बताएंगे बिहार की जनता को। अब पुनः डबल इंजन की सरकार जब बनेगी, जब बिहार जो विकास के पटरी से बेपटरी करना चाह रहे थे राजद के लोग, अब पुनः पटरी पर आ रहा है, तो उसको देखने के लिए आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुमार सागर सर। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, अभी जिस तरह से बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ और नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ आ गए हैं, तो क्या लगता है सर कि अब बिहार में इसके आगे क्या होने वाला है? ये भूचाल नहीं है, बल्कि ये सामान्य है। पहले भूचाल था, अब तो सामान्य है। चूंकि बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था, नीतीश, जदयू, बीजेपी, एनडीए गठबंधन को, वो पुनः वो आ गया। सर, ऐसा नीतीश कुमार का ही बयान सामने आया था कि कुछ भी हो जाए हम भाजपा के साथ नहीं चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। देखिए, कभी सर फिर क्या हुआ? देखिए, कभी कभी कुछ बातों को लेकर के कुछ मन में दुविधा हो जाती है, तो उस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन कुछ उस तरह का राजनीति में होता नहीं है। बिहार को पुनः विकास के पटरी पर लाने के लिए जो 8 अपराधी पृष्ठभूमि के राजद का चरित्र दिखाने के लिए नीतीश जी उस तरफ गए थे कि उनके जो मंत्री बनाए लालू जी, तो पहले भी उसी तरह के लोग होते थे, और पुनः राजद ने जो मंत्रिमंडल में नाम दिया वो किस पृष्ठभूमि के हैं आप लोग भी जानते हैं कि किस पृष्ठभूमि से आते थे। चाहे वो सुरेंद्र यादव जी का पृष्ठभूमि हो, रामानंद यादव जी का पृष्ठभूमि हो। क्या लगता है तो सर उससे तो जनता को छुटकारा मिल गया। क्या लगता है सर कि एक बार वो फिर से आए हैं तो फिर से बीजेपी का भी साथ छोड़ सकते हैं? ऐसा डर अगर हो तो? नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं है। चूंकि करेक्शन हो गया है, तो फिर करेक्ट ही रहेगा और सही दिशा में बिहार चलेगी। सर, ये पहला बार नहीं है कि जब नीतीश कुमार एक बार फिर से आए हैं, ये कई बार वो यहाँ से फिर वहाँ गए हैं, तो एक कहीं ना कहीं जनता में वो नज़र तो है कि नीतीश कुमार बार बार पलटी ले रहे हैं। तो एक बार फिर से जनता के लिए सर क्या बोलेंगे आप? अब देखिए, हर एक आदमी का उम्र भी होता है। अब तो नीतीश जी खुद पीछे कह चुके हैं, तो अब समय भी दूसरे को देना वो चाह रहे हैं। पीछे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था कि आगे तो यही चलाएंगे, तो अब वो दूसरे को देने के इसमें आ गए हैं। इसलिए अच्छा ही होगा और अच्छा ही सोच रखना चाहिए लोगों को। सर, जेपी नड्डा जी आज यहाँ भाजपा कार्यालय में आ रहे हैं, उनका बिहार में स्वागत हो रहा है। सर, किस मुद्दे को लेकर के वो आ रहे हैं? क्या बिहार में कुछ होने वाला है आगे सर? बिहार में आते रहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बताएंगे बिहार की जनता को कि हमने निर्णय क्या कुछ खास अब होने वाला है सर? हमने क्यों निर्णय लिया, वो आप उनसे सुनेंगे। बिहार में वो आ रहे हैं, मतलब अभी नई सरकार बनी है और अभी वो आ रहे हैं, कुछ तो सर होगा रीजन क्यों आ रहे हैं सर अभी? अब पुनः डबल इंजन की सरकार जब बनेगी, जब बिहार जो विकास के पटरी से बेपटरी करना चाह रहे थे राजद के लोग, अब पुनः पटरी पर आ रहा है, तो उसको देखने के लिए आ रहे हैं। और जेपी नड्डा के स्वागत में सर कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं और क्या क्या कुछ खास किया? नहीं, हमारी पूरा जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, प्रभारी आए हुए हैं, एमएलए, एमएलसी, एमपी, हमारे कार्यकर्ता सारे लोग हैं।
सर एक बार फिर हमारे जनता जानना चाहते हैं कि बिहार में इस तरह के जो उठापटक होते रहते हैं और आज फिर से वही हो रहा है सर, तो आने वाले दिनों में ऐसा कुछ ना हो। अब उठापटक का अंत आज समझ लीजिए कि उठापटक का आज बिहार में अंत हो गया। इतने दिनों से सर 22 तारीख से सर वो शपथ लेने के लिए बात हो रही थी, तो अभी तक नहीं लिए, मतलब क्या चल रहा था सर अभी तक? नहीं, कुछ नहीं चीज चल रहा था, क्योंकि इनको नीतीश जी के को इस्तीफा देना था उस सरकार के तरफ से। फिर बीजेपी के तरफ प्रस्ताव आया, संजय झा जी लेकर के आए प्रस्ताव, और फिर बीजेपी को लगा कि पुनः करेक्शन हो रहा है। जो 20 में बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था उसका सम्मान करते हुए पुनः उस मैंडेट को आगे बढ़ाने का बीजेपी काम करेगी। बिहार के को विकास के पथ पर तीव्र गति से ले जाने का काम भाजपा करेगी। अब बिहार की जो जनता है सर, उनको क्या क्या सौगात मिलेगा सर? अब सौगात तो रोज सौगात ही देते रहते हैं नरेंद्र मोदी जी, सौगात का कमी थोड़े किए हैं नरेंद्र मोदी जी। और बिहार में सरकार पुनः बन गई है तो सौगात ही सौगात मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही तमाम और अच्छी खबरें के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।